ऑर्गो बेस्ट प्लस, आप खुद उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और उसको जो है कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और ऑनवर्ड मंडे से जो है आप सबको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड हो जाएगा। और बहुत सारे ऑर्डर आ भी चुके हैं, कुछ ऑर्डर पेंडिंग्स में भी हैं, तो मंडे को वो ऑर्डर जो है सबके निकल जाएंगे। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ऑर्गो बेस्ट प्लस ये आखिर है क्या, और किस तरीके से ये काम करता है, और इसका कैसे हम लोग फायदा ले सकते हैं एज ए बिजनेस के तौर पे, और एज ए फार्मर हम इसको एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे कैसे जिससे हम लोग फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। ये इसकी पैकिंग है, 4 kg का जो बैग है उसमें इसकी पैकिंग होगी और कुछ इस तरीके का दिखेगा ये प्रोडक्ट्स। ये इसकी बैक साइड होगी। और ये इसका डीपी, एमआरपी और बीबी जो है ये है, जो मैंने काफी लोगों से शेयर भी कर दिया है, और कल जो है आप सबको जो है इसकी रेट लिस्ट में जो है अपडेट होके ये आ जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट्स की कि इस प्रोडक्ट्स आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ऑर्गो बेस्ट प्लस ये एक नीम के एक फर्टिलाइजर है। जो नीम की खली होती है ना, उससे ये प्रोडक्ट जो है तैयार किया जाता है। और वैसे तो इसको कह सकते हैं कि एक तरह का नेचुरल ये फर्टिलाइजर होता है। और मतलब एंशिएंट टाइम से, मतलब काफी पुराने समय से जो है हमारे फार्मर जो है इसका प्रयोग करते रहते हैं, अपनी फसल में इसका फायदा लेते रहते हैं। लेकिन आजकल जब पहले तो इतनी सारी केमिकल की जो, मतलब आपने देखा होगा कि रासायनिक खेती की वजह से जो है हम लोग जो है अपने नेचर से और इन चीजों से दूर हो गए थे। तो अब लोग जो है वापस फार्मर भी इसके ऊपर आने लगे हैं। ऐसी चीजें जो हैं जो हमारे जमीन में, हमारी मिट्टी में जो है कार्बन के तत्व को बनाती है, कार्बन को इकट्ठा करती है, और साथ साथ जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको बढ़ाती है। तो बेसिकली ये नीम से बना होता है। और नीम की जो खली होती है, अल्टीमेटली जो नीम ऑयल जो इसके अंदर से जो तेल निकालते हैं, तेल निकालने के बाद जो इसका जो खली होती है इसके अंदर लगभग लगभग इसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए लगभग इसके अंदर हम लोग 10% का जो है 10 से 15% जो है इसके अंदर ऑयल कंटेंट रहता है। तो ऑयल कंटेंट के अलावा कुछ और चीजें इसके अंदर ऐड ऑन की जाती है जिससे कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे फार्मर जब इसको प्रयोग करे अपने खेतों में। और एक तरह का कह सकते हैं प्रोडक्ट्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि ये दो तरीके से काम करता है। एक तो आपको जो न्यूट्रिएंट है वो तो देगा ही देगा, ऑर्गेनिक मैटर ये तो बनाएगा बनाएगा। साथ साथ क्या है, कीटों और जो कीड़ों का जो हमला होता है उससे, और जो भूमि जनित रोग होते हैं जैसे आप दीमक बता लो, या फिर और जो पैथोजेंस होते हैं, जो मतलब आप कह सकते हो फंगाइज होते हैं, कीट होते हैं, उनको भी जो है ये रोकथाम करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा जितने छोटे जितने भी अपने पास जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि जैसे यूरिया, यूरिया देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा कि इतने सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। और यूरिया क्या करता है, एक तरह का जो है अपना नाइट्रोजन का जो है एक तरह का जो है बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। लेकिन यूरिया क्या करता है, ये जब जमीन में जाता है ना तो ये मिट्टी से जो भी अपना नाइट्रोजन होता है उसको इकट्ठा करता है, ये कलेक्टर की तरह काम करता है। ये खुद के अंदर, इसके अंदर मतलब नाइट्रोजन की क्षमता नहीं होती है, ये हमारे मिट्टी से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके जड़ों तक पहुंचाता है। लेकिन जब हम नीम केक की बात करते हैं, ऑर्गो बेस्ट प्लस इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये खुद नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटास को खुद प्रोड्यूस करता है। तो खुद के प्रोड्यूस करने से क्या होता है, यूरिया जो होता है वो मिट्टी से कलेक्ट करता है, और एक टाइम ऐसी आती है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट उसमें से खत्म हो जाते हैं और हमारी जो है भूमि जो एक तरह से बंजर हो जाती है। फिर उसके अंदर फिर हम केमिकल डालते हैं, उसके बाद फिर खेती होती है, अदरवाइज उसके खुद के जो गुण होते हैं वो एक तरह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि खुद
अपना न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड भी करता है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर भी बनता है। और इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है ना, कि ये अपने इसके नाइट्रोजन है सर बहुत सर सॉरी सर धीरे धीरे एक्सक्यूज सर लॉन्ग लास्टिंग सर परफॉर्मेंस होता है, इसका जो कैरेक्टर होता है। तो सर जब प्लीज भी सर, हेलो जब हेलो भी सर अच्छा, सर बीच सर की मैं आवाज आ डिस्टर्ब रही है करना वो म्यूट चाहूंगा कर कि दें। सर सर कुछ लोगों की आवाज आ रही है, इसको बंद करा दीजिए सर। सर मैं म्यूट कर इधर दीजिएगा करता सर। हूँ, मैं करता हूँ अपने यहाँ से म्यूट कर दीजिए सर। जी। हाँ जी, ऑल म्यूट कर दीजिए, बहुत बढ़िया आएगा सर। चलिए मैं 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं इसको जी बिल्कुल। चलिए ऑर्गोवेस्ट की बात कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर जो गुण होता है ना, ये मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे छोड़ते रहता है, एकदम से नहीं जाता है। एकदम से इसको डालने से तुरंत यूज कीजिएगा तो ऐसा कोई फर्टिलाइजर्स होते हैं, तुरंत डाला तुरंत ही वो मतलब आपको मतलब अपना जो भी उसका पावर है उसको दिखा देता है, और बाद में जो है ये निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन ये जो होता है ये लंबे समय तक जमीन में रहता है, और धीरे धीरे अपनी जो न्यूट्रिएंट है उसको ये अपना रिलीज करता है, जिससे जब भी किसी भी न्यूट्रिएंट को पौधों की जरूरत पड़ती है ना, तो वो पौधे उस समय इसके माध्यम से आसानी से उसको अपटेक कर लेते हैं, और आपकी फसल जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फसल जो है उसमें बनती है। और जहां तक मैंने दूसरी चीज बताई आपको कि ये जो कीटों के हमले से बचाता है, दीमक हो गए, और जो भूमि जनित रोग होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नीमाटोड एक बहुत ही मतलब बड़ी प्रॉब्लम है आजकल जो है फार्मिंग में। जड़ों में गांठें बन जाती है, जड़ों में गांठें बनने की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं कर पाता है पौधा, तो उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, तो ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है, और लास्ट में क्या होता है पौधे को जो है उसके न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से पौधे जो है सूख जाते हैं। तो निमाटोड बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर इसका हम लोग रेगुलर बेस पे हम लोग इसको मिट्टी में अगर भूमि में इसको हम लोग यूज करेंगे ना, तो ये नीमाटोड को भी जो है जड़ से खत्म कर देता है। क्योंकि नीमाटोड का कोई भी बड़े से बड़े रासायनिक खादें डालते हैं, उसमें भी इसका जो है हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके अंदर नेचुरल जो है लेमोनाइड्स होते हैं, कड़वे लेमोनाइड्स होते हैं। लेमोनाइड्स जो इसका एक करेक्टर होता है, कड़वे होते हैं, जिस वजह से जो है कीट ऑटोमेटिक जो है इससे दूर हो जाते हैं। और जैसे हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं, या मैं थोड़ा सा कंपेयर कर लूँ, केमिकल जो आप लोग बायो पेस्टिसाइड्स डालते हैं या जो पेस्टिसाइड डालते हैं, उसके अलावा हमारा जो ऑर्गो वेस्ट है, ये एक तरह का इसको हम लोग पेस्टिसाइड बोल सकते हैं, बट हम इसको एज ए फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, पर इसका दोहरा काम होता है। तो जो दूसरे केमिकल क्या होते हैं वो जो है कि उससे जो कीट होते हैं वो एक बार डाला, 2 बार डाला, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। तो रेजिस्टेंस पावर आने के बाद क्या होती है कि फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम या उसके बाद उसको जब दोबारा उस पर प्रयोग करते हैं उस सेम मॉलिक्यूल्स का, सेम केमिकल्स का, तो वो कीट मरते नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये जो होता है ये कीटों के हार्मोन के ऊपर जो है अटैक करता है, उनके हार्मोन्स को खराब कर देता है, जिससे कीटों की जो प्रजनन की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, पहली बात। उसके बाद क्या होता है कि मतलब एक तरह का वो उनको एक तरह के अंदर से एक तरह का कह सकते हैं लकवा मार देता है, वो कुछ खा नहीं पाते हैं। इस मतलब आपको दिखते रहेंगे, घूमते फिरते दिख रहे होंगे, लेकिन वो एक तरह के निष्क्रिय हो चुके होते हैं, वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और ये इसके गुण जो होते हैं ये सदा के लिए रहते हैं, ये इससे कभी भी वो हैबिचुएट नहीं होता है जो कीट होता है। तो इसका जो है इससे बहुत ज्यादा फायदा जो है हमें इसको मिलता है। और इसको हम थोड़ा सा ऑन शॉर्ट थोड़ा सा मैं बता दूं इसके क्या क्या फायदे होते हैं। आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि इसके अंदर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जितने भी दूसरे सूक्ष्म तत्व होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। और ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और कीटों के हमले से भी जो है हमें बचाव करता है फसलों को। इसमें इसको प्रयोग कीजिएगा तो आपकी उत्पादकता और गुणवत्ता में, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में जो है बढ़ोतरी होती है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि इसके अंदर जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन के जो इसके अंदर जिस सोर्स से निकलता है, उसमें क्या होता है कि ये पत्तों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, और क्लोरोफिल की मात्रा से बढ़ने से पौधों के तने और जड़ों में जो है मजबूती आती है, जिससे आपकी फसल स्ट्रांग होती है और उसका उत्पादन जो होता है वो भी बढ़िया होता है। और जो जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग जो मैक्रो न्यूट्रिएंट तो डाल देते हैं फसल के अंदर, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट का जो असंतुलन बना होता है, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा पैडी में, या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ राइस में आपने देखा होगा, अपने गेहूं में देखा होगा, या और सीरियल क्रॉप में देखा होगा, कहीं कहीं जिंक की कमी आती है, कहीं कहीं कैल्शियम की कमी आती है, कहीं कहीं आयरन की कमी आती है। ये सब जो है सूक्ष्म जो होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इसके प्रयोग करने से क्या होगा कि वो सूक्ष्म जो तत्व है वो भी पौधे उसको आसानी से वहां से ले सकते हैं। निमाटोड को ये कंट्रोल करता है, और जो बाकी मैंने जो चीजें बताई आपको कि भूमिगत जो दूसरे जैसे दीमक हो गया, फ्लाइज हो गए, उन सब के ऊपर भी ये नियंत्रण करता है। और इसके अंदर एक पावर होती है कि लंबे समय तक जो है ये न्यूट्रिएंट को छोड़ने का इसके अंदर गुण होता है। तो इसका फायदा क्या होगा, जब एक बार इसको आप यूज कीजिएगा ना, तो अगली बार जब हम इस फसल दूसरी फसल भी लगाएंगे तो उसे आने वाली अगली फसल में भी ये लाभ पहुंचाता है। कितना जबरदस्त इसके अंदर जो है गुण होते हैं। एक बार यूज करने पे ये बायोडिग्रेडेबल तो होता ही है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसकी जो करेक्टर होता है, उस वजह से आने वाली फसल के ऊपर भी जो है इसको लाभ पहुंचाता है। और इसका प्रयोग करने से जैसे जैसे आपने देखा होगा कि पानी की बहुत कमी होती है, कभी कभी बरसात ना होने की वजह से फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। तो ये भूमि की मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता है ना, उसको भी बढ़ाता है, हमेशा नमी बनाए रखेगा, और उसकी जो शक्ति है जल धारण करने की उसको बढ़ा देता है। और ये बेसिकली जो है ना, आपने अल्कलाइन जो मिट्टी काफी सुना होगा, जो क्षारीय मिट्टी होती है, ये उसकी क्षारता को भी कम करता है। और वो कैसे कम करता है, इसके अंदर कुछ लेमोनॉइड्स होते हैं, कुछ इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके मिट्टी के जो पीएच होता है, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन जो पीएच होता है, उसको जो है बैलेंस करता है। तो बैलेंस करने की वजह से जो है ये जो है मतलब अच्छे पीएच पे ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर इसको नाइट्रोजन के साथ डालते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में 4-5 सालों से जो है जो नीम कोटेड यूरिया की काफी ज्यादा जो है डिमांड मार्केट में है, और आजकल ज्यादातर लोग उसी को पसंद करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब इस नीम को या नीम के करेक्टर के जो भी अजाडिरेक्टिन फैमिली के जो भी गुण या फर्टिलाइजर को अगर हम लोग यूरिया के साथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये यूरिया के पावर को बढ़ा देता है, उसके नाइट्रिफिकेशन को, मिट्टी में जो उसका नाइट्रिफिकेशन होता है उसको ये रोक देता है, कम कर देता है, और यूरिया से बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। मतलब यूरिया इसके साथ डालिएगा तो यूरिया के भी बेहतर परिणाम मिलेंगे, और साथ साथ यूरिया तो कलेक्ट करके, पौधों को जो कलेक्ट करके पहुंचाता है, ये कलेक्ट नहीं करता, ये प्रोड्यूस भी करता है, और साथ साथ जो है हमेशा नीचे ऑर्गेनिक मैटर को बनाता रहेगा। और लास्ट में जैसे आपको बताया कि ये रासायनिक खादों की जो निर्भरता है, ऑब्वियसली अगर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें जो है इन तत्वों को अगर हम लोग अपनी खेती में यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो केमिकल जो फार्मिंग जो हमारी हो रही है उससे हम लोग जो है बच सकते हैं। और थोड़ा सा इसके डोज के बारे में हम लोग बात कर लें। 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डालना होता है। इसको 25 से 30 किलोग्राम जो है रूढ़ी खाद ले लो, गोबर की सड़ी सूखी खाद ले लो, वर्मी कंपोस्ट ले लो, या कोई भी FIM ले लो, उसके साथ जो है आप लोग अंतिम जुताई के समय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे आप यूरिया का जब आप प्रयोग करते हो तो उसके साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और खासकर सब्जियों के लिए और फल फूल वाली जो 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 पौधों वाली जो जो क्रॉप्स होती हैं, या जो अपने हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके अंदर ये बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत ही जबरदस्त। इसका जो डोज होती है लगभग 80 से 100 ग्राम हम लोग छोटे पौधे में डालना है। 5 से 10 दिन का पौधा इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा पौधा बड़ा होता है तो उसमें लगभग 250 ग्राम डाल लो, और पौधा जब काफी बड़ा हो जाता है
तो उसके अंदर हम लोग 500 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डाल सकते हैं। और जैसे अभी आपके यहाँ तो चाय के बागान नहीं है, लेकिन उधर असम में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी फार्मिंग करते हैं और चाय के बागान में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। तो वहां पे भी आप 25 से 50 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो रही अपने थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स की बात, जो प्रोडक्ट्स हमारे आने वाला है और इसके क्या फायदे हैं। तो आप लोग के मन में कोई भी सवाल है इसको ले करके तो आप लोग उससे मुझसे पूछ सकते हैं। और प्रोडक्ट जो है ये अवेलेबल हो चुका है, मंडे से जो है इसका डिस्पैचमेंट शुरू हो जाएगा कंपनी से। और आप लोग जो है जितने भी इस पे ऑर्डर जो आए हुए हैं पेंडिंग पर हैं वो भी निकल जाएंगे। अगर आप कुछ ऑर्डर आप देना चाहते हैं तो अब से इसका ऑर्डर आप लोग दे सकते हैं। तो हमारे साथ अभी थोड़े से विवेक जी हैं। विवेक जी थोड़ा सा आप अनम्यूट कीजिएगा अपना, थोड़ा आपकी भी आपके साथ भी हम लोग थोड़ा सा इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि इसको जब लॉन्च किया है तो विवेक जी आपने देखा है, आप इनकी खासकर विवेक जी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर इसको लेके आना ही आना है, तो इस प्रोडक्ट्स को ले आए हैं। तो विवेक जी आपका क्या नजरिया है इस प्रोडक्ट्स को लेके, आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सबको नमस्ते। जी मैं तो रास्ते में हूँ, एक गली के अंदर बैठा हुआ हूँ। ये एक मैं बोलना चाहता हूँ, ये एक हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं, इसके लिए मैं शायद 2 साल से आपको बोल रहा था। जी बिल्कुल। ये एक मतलब जितना भी प्रोडक्ट है उसको बूम कर देगा पूरा जी क्योंकि फार्मर को और मिट्टी को ये 100 ने 200% जरूरत था। क्योंकि हम जब मीटिंग करते थे पहले तो बातों बातों में नीम का खली आ जाता था, नीम का ऑयल आ जाता था। तो ये एक मतलब जितना भी खेती हम करते हैं पेडी का करते हैं, पेडी का आइटम जितना हो गया, दाल का हो गया या सब्जी का हो गया, जी ये एक मेजर रोल है जो कि पौधे के लिए, एक मिट्टी के लिए। तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपको, जो ऐसे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। सबको बेनिफिट होगा और फार्मर को, खासकर फार्मर को बेनिफिट होगा। फार्मर को अगर बेनिफिट होगा, हमारा प्रोडक्ट जितना भी है वो 100 में ज्यादा सेल होगा। जी बिल्कुल। और इसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितना भी मतलब अभी जैसे कि सर्दी का मौसम थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, जी अभी दाल का कुछ एरिया में खेती होगा, कुछ एरिया का ऑयल सीड्स खेती होगा और वेजिटेबल खेती होगा। अगर इसको पहले से हम अगर डालेंगे तो क्या होगा, फार्मर को पेस्टिसाइड का नीचे में जो पेस्टिसाइड डालते हैं मिट्टी में, कुछ बहुत सारा लोग डालते हैं पेस्टिसाइड में डालते हैं, देखिए नीमाटोड के लिए डालते हैं, सुंडी के लिए डालते हैं, नीचे का जो रूट बोरर के लिए डालते हैं। तो इसका मात्रा में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, वो केमिकल धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। जिस एरिया में केमिकल ज्यादा यूज नहीं हो रहा है उस एरिया में तो इसको डालने से भी कुछ और जरूरत ही नहीं है डालने का, ये इतना जबरदस्त काम देगा। नीम जो होता है, नीम क्या करता है, जो साइक्लिंग होता है एक कीड़े की सर एक साइक्लिंग बताऊं सर? जी जैसे कि पत्ते के ऊपर हम देखते हैं, अगर जाते हैं कोई भी फील्ड में शाम को टाइम में व्हाइट फ्लाई वगैरह उसका जो जितना भी ग्रेड है उसी तरह शाम को बैठते हैं। वो क्या करते हैं, पत्ते के नीचे आपको मतलब डिम्बक देकर चले जाते हैं। पेस्टिसाइड हम मारते हैं लेकिन पेस्टिसाइड वो मरता नहीं, उड़ के चला जाता है, लेकिन डिम्बक रह जाता है नीचे। जैसे कि रात में ओस पड़ गया, उसके बाद धूप पड़ गया, उसके बाद क्या होता है, डिम्बक वहां से शुरू मतलब बच्चा शुरू नहीं करता, डिम्बक गिरता है मिट्टी के नीचे, मिट्टी से शुरू होता है, फिर उसका साइक्लिंग शुरू होता है। तो उसके वजह से वो क्या करता है, पहले रूट में मतलब खाना शुरू करता है,
रूट में खाता खाते ऊपर जाता है, ऊपर में जाता है स्टेम्बरर, फुटबरर, ये सुंडी आ गया, ये आ गया, ये सब साइकिलिंग होता है। जो ये साइकिलिंग को यहाँ पे ब्रेक हम कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। जो मिट्टी में हम ये पहले से अगर डालते हैं तो वो जो साइकिलिंग शुरू होता है वहां से ब्रेक हो जाएगा ये पूरा। तो उसके वजह से क्या है, ऊपर का भी फायदा है, नीचे का भी फायदा है। नीचे का हमारा जितना भी रूट कटर हो गया, रूट बोरर हो गया, जो जितना भी नीचे का निमेटोड का समस्या है, या जो दिखाई भी नहीं देते, जो कि बारिश के मौसम में वो हम बोलते हैं पौधा मर गया, ये फंगल इन्फेक्शन हो गया। फंगल इन्फेक्शन बाद में होता है, लेकिन पहले कीड़े की समस्या पहले शुरू होता है। तो ये अगर हम कंटिन्यू करते रहे मिट्टी में, जो जिसमें भी फसल है, बारिश का मौसम में, बारिश मतलब अभी मौसम में हम डालें, फिर धूप के मौसम में डालें, उस फील्ड में बारिश का मौसम में जो भी मतलब पेड़ी लगाए या वेजिटेबल लगाए, वो नीचे से मरेगा नहीं, ये 100% गारंटी है। तो इसको मैं सबको बोलना चाहता हूँ, हर किसान को ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। हम बेचेंगे नहीं, लेकिन वो उनको चाहिए, वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसके बिना उनका मतलब फार्मिंग अधूरा है। नहीं सर, क्या बोल रहा हूँ मैं जी? तो हमको ये सिर्फ कौन सा फसल में डोजेस सिर्फ देखना है, कौन सा कैसे डोज देंगे। हाँ, बड़ा फील्ड है तो 1 एकड़ में हम 8 किलो करीबन डाल सकते हैं, या 10 किलो करीबन डाल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वेजिटेबल में डोजेस पूरा चेंज करना है। अगर डोजेस चेंज करेंगे तो उनका क्या है, जो फर्टिलाइजर वो डालते हैं उनका भी कम खर्चा होगा। इससे उनका फसल जो है 99% वो सुरक्षित रहेगा, और आने वाला दिन में वो फसल में नीचे का कीड़ा तो समस्या दूर होगा ही होगा, ऊपर का समस्या 70% ऊपर का समस्या दूर हो जाएगा, तो 20% जो रहेगा वो नॉर्मली हैंडल हो जाएगा जी। लेकिन जितना भी बीमारी आता है पौधे में, नीचे से आता है, ये कीड़े की समस्या हो गया या आपका बीमारी हो गया, जैसे कि फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया। वायरल तो बाहर से आता है, लेकिन बैक्टीरियल और फंगल दोनों नीचे से आता है। और कीड़े की जितना समस्या है वो 80% नीचे से आता है। तो जो ये प्रोडक्ट नीम का खली हो, नीम का जो खली जो हम बाजार से लेकर मैं फार्मिंग करता था पहले, उससे ये मैं इतना तो गैस कर रहा हूँ, उससे मतलब 100 टाइम फार बेटर है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल में मिलता था, उसमें कुछ होता नहीं था, वो कार्बन कंटेंट और नीम ऑयल का 10% होता था, 10% भी नहीं, 5% या 2% होता था, उससे भी बहुत बड़ा रिजल्ट आता था। लेकिन जो सर इसको कंपोजिशन में बनाए हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आने वाला दिन में टोटल मार्केट में जितना ऑग्रोलाइफ का प्रोडक्ट जा रहा है जिस जगह में, वो अपने आप खींचे मतलब गांव भी चले जाएगा पूरा। जी। और डोजेस का बात बोले, डोजेस का जो फसल है उसका डोजेस से हम अलग अलग करेंगे, जैसे कि छोटा पौधा में अलग होगा, बड़ा पौधा में अलग होगा जी। वो मैं आप सबको डोजेस तो वैसे इसके ऊपर लिखी हुई है, पर फिर भी जो है उसकी जो मैंने आप लोग को बताई भी है। अगर पौधे के हिसाब से डालनी है तो पौधे की क्या अवस्था है, अगर अर्ली पौधा है, नया पौधा है, तो लगभग 80 से 100 ग्राम उसमें मिला सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया है पौधा तो लगभग 250 से 300 ग्राम मिला सकते हैं, और काफी मतलब कुछ बड़ा पौधा है तो उसमें लगभग 500 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आप उसको डाल सकते हैं। और अगर आपने छोटे पौधे में अगर आपने यूरिया के साथ मिला के डालना है, लगभग आपने इसको यूरिया के साथ अगर मिला के डालते हैं छोटे छोटे पौधों में, वेजिटेबल्स में, तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। तो उसमें लगभग आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम यूरिया के अंदर लगभग आप 50 ग्राम के आसपास मिला सकते हैं। ठीक है इतना विवेक जी, 1 किलोग्राम यूरिया है 50 ग्राम। हाँ, छोटा पौधा में। हाँ, उससे जो है इसको हाँ, एक चीज का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिएगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि इसका जो प्रयोग करना है ना, हमने अपने बायो फर्टिलाइजर्स के साथ बिल्कुल साथ जो है कोशिश कीजिए कि इसका प्रयोग कम करें, या फिर थोड़ा गैप रख के करें, 2 से 3 दिन की गैप के रख के फिर करें, क्योंकि सर बायो फर्टिलाइजर सर जी आप प्लीज बोलिए। बायो फर्टिलाइजर देखिए, हमारा तो ऑल प्रोडक्ट बायो फर्टिलाइजर है जी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा है मिलाकर डाल सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसा है मिलाकर नहीं डाल सकते जी।
फिर ये क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं मिला के डाल सकते। जी तो ये सबको समझना चाहिए जो कि जो बैक्टीरिया लेवल का प्रोडक्ट है, जैसे कि आप मल्टी पावर हो गया, तो उसमें क्या है बैक्टीरिया लेवल का प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें मिला गया है ऑलरेडी पहले से, जी तो उसको मिलाकर डालने का कुछ जरूरत नहीं है। जी क्यों जरूरत नहीं है? अगर डालेंगे तो 3 दिन या 4 दिन गैप में आप डाल सकते हैं, बिफोर या आफ्टर। जी उसमें क्या होगा, जैसे कि नीम का खली, जैसे नीम का जो चौक होता है वो मिट्टी के जाने के बाद वो कार्बन कंटेंट क्रिएट करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। लेकिन बैक्टीरिया लेवल का जो प्रोडक्ट हम देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो नीम का जो कंटेंट है वो 2 दिन 3 दिन जो ऊपर के नीचे तक जाएगा, तो उसमें बैक्टीरिया कंटेंट ऊपर रह जाएगा, वो नीचे मिट्टी के नीचे रूट में नहीं जा पाएगा। उसमें क्या होगा, धूप के वजह से, जैसे कि मतलब अभी तो सर्दी का मौसम है, ठीक है चलेगा, लेकिन धूप के मौसम में जैसे कि टेम्परेचर हाई होता है तो बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके वजह से काम तो देगा लेकिन पैसा बर्बाद होगा। तो इसकी वजह से 3 या 4 दिन में, 4 दिन के गैप में हम डालेंगे तो मस्त रिजल्ट आ जाएगा पूरा। लेकिन हम क्रिस्टा प्लस डाल सकते हैं। जी और रूट केयर जैसे कि वो भी रूट केयर को उस टाइम में मत नहीं डालेंगे जिस टाइम में ये डाला जाएगा, जी क्योंकि रूट केयर एक 100% बैक्टीरिया अलग सा फंगल है जी और वो नेचुरल एक है पूरा। उसका जो काम है वो मल्टीप्लाई का काम है। बिल्कुल जैसे कि माइक्रोसेल जो रूट का जो सेल्स है उसको डेवलप करने का उसका काम है। जी इसका काम है क्या, उसका रूट को कंट्रोल करने का, कीड़े की समस्या को दूर करने का इसका काम है। जी तो वो कंट्रोल करेगा, इसको अगर मिला देंगे तो क्या काम करेगा, ये कंट्रोल करेगा या वो डेवलप करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो कंट्रोल को, इसका तो पावर ज्यादा है, ये तो कंट्रोल करेगा, वो टोटल नीचे का जो जितना भी बैक्टीरिया जो मतलब बैड बैक्टीरिया है और जो इन्फेक्शन शुरू करता है वो बंद कर देगा, लेकिन इसको डेवलप नहीं करने देगा, ये इसको डेवलप बंद कर देगा पूरा। जी तो उसमें क्या होगा, फार्मर का पैसा मतलब नुकसान हो जाएगा। फार्मर बोलेगा कॉन्ट्रडिक्शन हो क्यों जाएगा डेवलप नहीं हो रहा है। तो और हम ये मतलब थोड़ा बहुत हम ध्यान दे के फार्मर को कंट्रोल करेंगे कि इसको आज डालेंगे तो 3 दिन के, अगर रूट क्या डालते हैं तो 4 दिन के बाद डालेंगे, और अगर मल्टीपावर डालते हैं तो 3 दिन के बाद डालेंगे, अगर पोटाश डालते हैं तो 4 दिन के बाद डालेंगे। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि फंगल केयर का भी जब प्रयोग करना है ना, फंगल केयर बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हम लोग का, और आप सब बहुत अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसके साथ फंगल केयर का भी प्रयोग ना करें, तो उसका भी प्रयोग कीजिएगा। फंगल केयर जैसे कि वो ट्राइकोडर्मा ब्रीड है, वो भी उसका भी पावर है, वो मल्टीप्लाई करता है नीचे जाकर। जी उसको कार्बन चाहिए, कार्बन अगर मिलता है तो वो मल्टीप्लाई शुरू करता है, वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई करता है। जी तो नीम का जो उसका जो मदर कंटेंट है वो बैक्टीरिया जो होता है, जो कल्चर वाला बैक्टीरिया होता है उसको मतलब कहाँ गया, हेलो जी बोलिए प्लीज। उसका जो है वो कल्चर वाला बैक्टीरिया को वो ब्रेक कर देगा, खत्म नहीं करेगा लेकिन ब्रेक कर देगा। तो आपने जैसे समझे, अभी अच्छे तरीके से समझा होगा कि इसका जब भी प्रयोग करना है तो कम से कम जो है 24 से 48 घंटे का गैप रखिए, उसके बाद जो है बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कीजिए, स्पेशली फंगल केयर के साथ भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जहाँ तक रही बात इसके बेनिफिट्स की, अगर आपने इसको गैप रख करके यूज करवाया तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद मुझे बताइएगा कि जो रिजल्ट्स ऑलरेडी अभी आपको आ रहे हैं ना, उसमें भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम चमत्कार हो जाएगा। एकदम आप कह सकते हैं कि आप भी हैरान हो जाइएगा, फार्मर भी हैरान हो जाएगा, अगर इस प्रोडक्ट्स को अगर आपने तरीके से इसके अंदर डलवा दिया। और जो हमारा प्रोडक्ट एक ऑर्गो ग्रो है, तो ऑर्गो ग्रो के साथ जो है आप इसको मतलब मिक्स कर सकते हैं, यूरिया के साथ मिक्स कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, उसके साथ डालिएगा तो और जबरदस्त रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो अपने बैक्टीरिया बेस है, क्रिस्टा प्लस हो गए, अपना रूट केयर हो गए, अपना पोटाश प्लस हो गया, या फिर अपना जो फंगल केयर हो गया,
तो उससे थोड़ा सा मतलब अपने गैप रख करके इसको हमने यूज करना है। तो आज की मीटिंग का और यही। एक बात सर, हाँ जी सर प्लीज। और एक बात सर, बेसिकली में सर अभी कुछ ये सवाल भी है। ये जो है हम बाहर का जितना भी फर्टिलाइजर आता है, जैसे कि यूरिया हो गया और डीएपी वगैरह हो गया, उसमें सब मिला सकते हैं हम। और एक बात, इसमें अगर कोई बंदा मतलब नीचे का केमिकल डालना चाहता है